हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डे स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, जिसको आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखा था और उसे मैंने आपको 2 पार्ट करवाए थे। उसी में आप एक पार्ट चलो और देख लो। जिस फर्स्ट का थर्ड पार्ट है मेरे पास, दोहरा y=3x। इसको आप क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले आप इसमें लिखो टेबल फॉर गिवन इक्वेशन। जब आप इसकी टेबल बनाएंगे तो आपको ऐसे बनानी है, यानी यहाँ एक तरफ तो आपको मानना है x, एक तरफ y मानना है, और इसके आप ये 4 पॉइंट ले लेंगे। और ये मेरे पास देखो y=3x आ रहा है, ये पहले ही इस x की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें अब आपको करना क्या है, x की जो 4 वैल्यू है वो यहाँ पर आप रख दो सीधे, जिसे 0 रख दो, 1, -1 और 2। हम ज़्यादातर ये काम लेते हैं। फिर हो गया आप इफ x=0 देन, तो y मेरे पास आएगा 3 × 0 यानी 0 आ जाएगा। फिर इफ x=1, यहाँ तो 0 रख दिया आपने, जमा इसका 0 हो गया ना। अब लिखोगे आप x=1 देन, जब आप 1 लोगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3 × 1 यानी 3 आएगी। उसके बाद में लिखा आपने इफ x=-1 देन y। जब आप x का मान -1 लेंगे उस टाइम आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, तो आएगी 3 × -1, तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। और जब आप x=2 लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 2 यानी 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने 6। तो सबसे पहले ये तो आपने अभी क्या प्रिपेयर कर लिया है, जो टेबल है उसको आपने प्रिपेयर कर लिया है। अब देखो इसका जो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वो कैसे करोगे। ऐसे आपको 2 लाइन लेनी ग्राफ में, ये एक्स डैश और ये वाई हो गया और ये है वाई डैश। अब देखो आपको करना क्या इसमें, यहाँ तो मान लेंगे आप 0 ओरिजिन, फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे आप y का मान लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब देखो पहला पॉइंट आपका 0, 0 आ रहा है, तो मतलब 0, 0 का तो ओरिजिन होगा, ये पॉइंट आपका सेम यहाँ लिख दो आप। फिर आ रहा है 1, 3, यानी x तो आ रहा है 1 और y आ रहा है 3, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर आ रहा है -1 एंड -3, यानी x की वैल्यू -1 और y की आ रही है -3, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में आ रहा है 2 और 6। जब आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ये 4 पॉइंट आ गए। अब जब आप इन चारों पॉइंटों को ज्वाइन करोगे तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, तो आपको ग्राफ में मिलेगी। तो ये आपके पास एक क्या रही, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है। और इन पॉइंटों का नेम क्या लिखना आपको, ये आएगा -1, -3, ये आएगा 0 और 0, यहाँ पर आएगा 1 और 3, फिर आएगा 2 और 6, और लाइन का नेम रहेगा y=3x। और साथ में आपको क्या करना है, यहाँ स्केल वगैरह भी आप लिख देंगे, स्केल यानी ऑन x एक्सिस पर तो आपने लिया है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, और ऑन y एक्सिस पर आपने लिया है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो ये तो आपने सीख लिया इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ग्राफिकली सॉल्यूशन है वो। अब उसके बाद देखिए आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है उसको आप आगे देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, एक आपको पॉइंट दिया गया है 214। अब पूछा 214 से पासिंग होने वाली आपको 2 लाइन है, उनके आपको इक्वेशन बना के दिखानी है। तो एक बार देखो आप इस एक को क्या करेंगे, आप x की तरह ट्रीट करेंगे, इसको एक को आप करेंगे y की तरह ट्रीट। अब देखिए इन दोनों वैल्यू में कोई रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन आपको देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर पता है कि जब आप x + y दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या देगा, 16 आ जाएगा। यानी 2 और 14 को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है, 16। तो आप लिखोगे यानी इक्वेशन ऑफ a
लाइन पासिंग 214 इज क्या आ गई है x प्लस वाई इक्वल 16। एक तो आपने ये प्राप्त कर ली है। अब देखो दूसरी कैसे प्राप्त करोगे। अब देखिए जो x का जब आप 7 टाइम करोगे तो ये देखो y की वैल्यू प्राप्त हो रही है आपको, यानी जब आप इस 2 को 7 टाइम लिखते हो ये 14 आ रहा है ना। अगर ये मेरे पास x है तो ये क्या है y है, तो क्या बनेगा 7x इक्वल वाई। तो दूसरा आप इसमें यूँ लिख दो, यानी 2 इंटू 7 इक्वल 14 आ रहा है और 7x इक्वल क्या आ रहा है मेरे पास है y। तो जो y है वो आपका क्या है 7x के इक्वल है। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग पॉइंट 214 इज y इक्वल 7x। ये आपने दूसरी इक्वेशन इस तरह से बना दी है। तो ये दो इक्वेशन आपसे पूछी गई थी। फिर साथ में आपसे इस प्रश्न में पूछा गया कि ऐसे आप कितने लाइनें खींच सकते हैं। तो आप लिखोगे वी हैव टेक इन्फिनेटली मैनी लाइन्स पासिंग फ्रॉम पॉइंट 214। ये जो 214 पॉइंट है उससे पासिंग होने वाली आप बहुत सारी लाइनें वो यहाँ पर खींच सकते हैं। दो हमने खींच दी है और बाकी आप कितनी भी लाइन इसमें ले सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद एक आगे क्वेश्चन नंबर 3। जो अगले क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये जो लाइन आपको गिवन दे रखी है 3y इक्वल x प्लस 7, ये किस पॉइंट से पासिंग हो रही है 3 पॉइंट से पासिंग हो रही है। तो आप लिखोगे गिवन लाइन इज पासिंग पॉइंट 3 4, देन जब ये 3 4 से पासिंग होगी तो आपके पास क्या आएगा, यानी 3 इंटू या y की जगह रखना आपको 4 इंटू x वहाँ पर आएगा 3 और प्लस में आ रहा है 7, यानी यहाँ 3 4 का मतलब है कि x का मान तो आ जाएगा आपका कितना 3 और y की जगह मान क्या आ जाएगा आपका 4। अब इसको सॉल्व कर लो तो 12 इक्वल आ रहा है मेरे पास कितना 3a प्लस 7 को आप पहले इधर ले आओ 3a, तो यार 5 आ रहा है 3a और ये आपका जाएगा 5/3। तो इस तरह से आपको क्या प्राप्त करना था, जो a है उसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी थी। अब उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा आपसे कि किसी जो सिटी में टैक्सी का जो भार है वो फर्स्ट किलोमीटर का कितना है 8 रुपीज़ है और उसके बाद में कितना आ रहा है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आ रहा है 5 रुपीज़ ये पर किलोमीटर के हिसाब से है। और अब पूछा कि अगर आप डिस्टेंस को x से डिनोट करें और फार को अगर आप y से डिनोट करें तो इसको आपको एक लीनियर इक्वेशन है उसके रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसमें आपको ऐसा करना है, सबसे पहले आप देखो जो 8 है इस 8 को आप 2 पार्टों में डिवाइड कर लो इस तरह से। और डिवाइड कैसे करना है, देखो यहाँ पर 5 आ तो मतलब 5 तो इसमें फाइनली आना ही चाहिए, इसके अलावा 3 आपका अलग आ जाएगा। यानी जब आप एक को टुकड़ों में तोड़ोगे तो इसमें आपका 5 तो लेना है क्योंकि इसमें 5 लिखा है वहाँ पर, और बाकी कितना बचा 3 बचा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 8 आएगा ये आ जाएगा आपका 3 + 5 × 1, इस फॉर्म में लिखोगे आप, इसको अगर y मानोगे तो क्या जाएगा ये 3 + 5x। तो इस तरह से आप इसको क्या कर दोगे डिनोट कर दोगे। एक बार देख लो जब ये लाइन बनाओगे आप तो इसमें देखो आप x की जगह 1 रखोगे तो आपके पास जो किराया कितना आएगा 8 रुपये जाएगा। फिर जब आप 2 रखोगे तो कितना रेट हो गया हिसाब से आप किराया, यानी पहले तो 8 आ रहा है फिर बाद में 5 बढ़ता जाएगा आपका, यानी कितना होगा 13। तो यहाँ पर तो 13 आएगा आपका 3 + 5 × 2 3 + 10 यानी 30। तो इस तरह से आपको जो इक्वेशन है वो प्रिपेयर करनी है। तो इसमें आप कैसे प्रिपेयर करोगे ये आपको सब दिखाने आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन में आपके पास रहेगा इफ डिस्टेंस इक्वल आ रही है x एंड फार इक्वल क्या आ रहा है मेरे पास है y रुपीज़, सो लीनियर इक्वेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज, जो हमें गिवन प्रॉब्लम दी गई है उसकी जो लीनियर इक्वेशन है वो हमारे पास क्या रहेगी, क्या जाएगी y इक्वल यानी 3 + 5x। इस तरह से आप जो ये लीनियर इक्वेशन है वो आप बना सकते हैं। और इसका वेरिफिकेशन भी आप वैसे ही कर सकते हैं, जैसे आप x की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 8 रुपीज़ आ जाएगा, फिर x की जगह अगर आप 2 रखते हो तो क्या आएगा 13, और वैसे कोई आपका आएगा
भाई फर्स्ट किलोमीटर का क्या रहा है 8 रुपीज़ आ रहा है, फिर सेकंड का क्या आएगा 8 + 5 11 13, 3 किलोमीटर क्या आएगा 8 + 5 + 5 यानी क्या आएगा 18, फिर 4 किलोमीटर क्या आएगा 8 + 5 + 5 यानी 5 बढ़ रहेगा, तो ये आपका देगा 23। तो देखो ये शर्त आपकी बिल्कुल इससे भी लागू हो रही है। अगर आप 1 किलोमीटर का फाइंड करते हैं आंख सीधे आपको रखना है तो 8 आ रहा है, फिर 2 रखोगे तो क्या आएगा 13, थर्ड रखने पर क्या आएगा 18। तो बिल्कुल ये आपका इस तरह से जो सॉल्यूशन है वो आप इस क्वेश्चन का प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपने जो अभी एक्सरसाइज है वो 2.4 की स्टडी की है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो अपनी स्टडी है उसको आगे जारी रखोगे। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से आगे उनकी स्टडी हम कल करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।